Hello, my dear friends. This is the new question based on the network problem. This is an interesting question. Please listen carefully. Question is said that a wire whose resistance is 0.1 ohm per centimeter. यूनिट में जरूर फोकस कर लीजिएगा. जो रेजिस्टेंस गिवन है वो क्या गिवन है? 0.1 ओम पर सेंटीमीटर. अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो रेजिस्टेंस 0.1 है. अब आगे सुनिए. इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर एबीसीडी ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर. इस वायर को बेंट करके एक स्क्वायर बनाया गया एबीसीडी. मैंने ए बी सी डी स्क्वायर बना दिया है. अब एक्चुअल में रेजिस्टेंस वाला वायर, इसलिए हमने रेजिस्टेंस के सिंबल भी साथ में डाल दिए. अच्छा, इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है. 1 सेंटीमीटर का इसका रेजिस्टेंस कितना है? 0.1. तो 10 सेंटीमीटर के हिस्से का रेजिस्टेंस अगर मैं पूछूं तो कितना आएगा? 1 ओम आएगा. यानी ये चार के चारों कितने कितने ओम के हो गए? 1 ओम. बताओ मुझे, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ भाई. 0.1 है 1 सेंटीमीटर का, तो 10 के लिए कितना हुआ? मल्टीप्लाई बाई 10. 0.1 इंटू 10 1 हुआ. अच्छा, आगे सुनो फर्दर क्या कह रहा है. एन एग्जैक्टली सिमिलर वायर इज कनेक्टेड अक्रॉस पॉइंट बी डी. ए बी सी डी, तो बी डी के बिटवीन सिमिलर वायर लगाया गया है. सिमिलर वायर मतलब जैसा इसका रेजिस्टेंस है वैसा ही उसका. और देखिए ये डायगोनल होता है ना, 10√2 होगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1√2 आ जाएगी ओम में. देखो जरा भाई साहब, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू √2. साइड है 10 सेंटीमीटर इंटू √2, तो 10√2 सेंटीमीटर हुआ. 0.1 अगर 1 सेंटीमीटर का, तो 10√2 से मल्टीप्लाई को 1 इंटू √2 हुआ, मतलब √2 हो गया. इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया? √2, यानी 1.414. ओके, डायगोनल का रेजिस्टेंस पता चल गया मुझे. अब आगे सुने. अब कह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द अदर टू कॉर्नर्स AC. हमें इन A और C के क्रॉस सबसे पहले क्या पता करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. अब एक बात देखिए जरा गौर से. ये और ये पूरा एक व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉम्बिनेशन सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताओ भाई. इसका रेशियो 1:1 है कि नहीं? इसका रेशियो 1:1 है कि नहीं? तो इस हिसाब से अगर हम लोग कॉम्बिनेशन के हिसाब से बात करें तो ये बीच का हिस्सा निग्लेजिबल हुआ कि नहीं? बताओ भाई. ये बेकार की पैसिव आर्म हो गई कि नहीं? हटाओ इसको. अब आप जरा देख लीजिएगा, ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज. ये दोनों किस में है? सीरीज. तो इन दोनों का जो रेजिस्टेंस सीरीज में निकालोगे वो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2. और इन दोनों का भी क्या निकालोगे? 2. और ये दोनों जो सेट बनेंगे वो आपस में कैसे हैं? पैरेलल. तो 2 और 2 को जब पैरेलल में सॉल्व करोगे तो 1/2 प्लस 1/2 मतलब 1/1 आ जाएगा फाइनल. तो R3 इज इक्वल टू 1 ओम. पहली बात ये हो गई बिटवीन AC. अब आगे बात करिए, सुनिए. इफ 2 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस AC, इसी एक ही AC के बिटवीन एक 2 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड कर दी गई. व्हाट इज द करंट? करंट चाहिए तुम्हें. नेट रेजिस्टेंस पता चल चुका है, V इक्वल टू IR होता है. तो I इक्वल टू क्या बनेगा? V/R. V2 और R1 हो चुका है, तो ये 2 एम्पियर करंट पास हो रही है. अब सुनिए आगे. इफ एन अमीटर कनेक्टेड अक्रॉस BD, अगर BD में अमीटर जोड़ा जाता है. अरे भाई, जब BD से करंट ही नहीं पास होती है, ये B और D बोथ आर कॉमन पोटेंशियल पॉइंट, तो इसमें अमीटर जोड़ दो, चाहे कुछ झंडा जोड़ दो, कुछ भी कर दो, आंसर करंट के पास होगी था वहां. तो करंट अक्रॉस BD हमेशा ध्यान रहेगा ऐसी सिचुएशन में. बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज में करंट अक्रॉस BD कितनी बनेगी? 0. खेल खत्म. नोट करो.